हेलो फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर शीर्ष लेखक ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ, असिस्टेंट ग्रेड 3 एवं असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नॉइंग के पदों की भर्ती नियुक्ति हेतु विज्ञापन 2021 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निकाला गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2021 है। महत्वपूर्ण बिंदु: संपूर्ण चयन भर्ती प्रक्रिया, रिक्त पदों हेतु अर्हताएं, अनर्हताएं, अभ्यर्थियों का चयन अधिकार आदि के संबंध में मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना, भर्ती व सेवा की शर्तें, नियम 2016 व अन्य संबंधित नियम और प्रावधान लागू होंगे। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो संज्ञान में आने पर उसकी सभी ग्रुप पदों हेतु अभ्यर्थना निरस्त किया सकेंगी और उसके किसी भी आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ग्रुप ए के पदों में योग्य अभ्यर्थी को पद की वरीयता प्रेफरेंस चुनना होगा, जो एक बार भरे जाने के उपरांत अपरिवर्तनीय होगा। निम्न पद की वरीयता देने पर मेरिट में अधिक अंक होने पर भी वरीयता अनुसार ही उसे चयन सूची में स्थान प्राप्त होगा, जबकि उच्च पद की वरीयता देने पर मेरिट की वरीयता अनुसार निम्न पदों पर भी चयन किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी प्रविष्टि आयतकारी अंकसूची प्रमाण पत्र से भिन्न नहीं करेंगे। समय व सही रूप से भरे गए आवेदन पत्र जिनके साथ विहित शुल्क अदा किया गया है वही मान्य होंगे, अन्यथा नहीं। ग्रुपवार पदों का विवरण: शीर्ष लेखक ग्रेड 2, वेतनमान 6वें वेतनमान के अनुसार 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2800। रिक्त पदों की संख्या है 108। शीर्ष लेखक ग्रेड 3, वेतनमान है 5200 से 20,200 ग्रेड पे है 2400। रिक्त पदों की संख्या है 205। शीर्ष लेखक ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ, वेतनमान है 5200 से 20,200 ग्रेड पे है 1900। रिक्त पदों की संख्या 11। सहायक ग्रेड 3, वेतनमान है 5200 से 20,200 ग्रेड पे है 1900। रिक्त पदों की संख्या है 910। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए रिक्त पदों की कुल संख्या है 910। सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, वेतनमान है 5200 से 20,200 ग्रेड पे है 1900। रिक्त पदों की संख्या है 21। कुल पदों की संख्या है 1255। 7वें वेतनमान के अनुसार शीर्ष लेखक ग्रेड 2 का पे मैट्रिक्स 28,700 से 91,300 रुपये। शीर्ष लेखक ग्रेड 3 का पे मैट्रिक्स 25,300 से 80,500 रुपये। शीर्ष लेखक ग्रेड 3 का कोर्ट मैनेजर स्टाफ का सहायक ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग का पे मैट्रिक्स है 19,500 से 62,000 रुपये लागू होगा। निम्न रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक व योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। शीर्ष लेखक ग्रेड 2, कुल रिक्त पद 108। शीर्ष लेखक ग्रेड 3, कुल रिक्तियां हैं 205। शीर्ष लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ, कुल रिक्तियां हैं 11। सहायक ग्रेड 3, कुल वैकेंसी है 910। सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, कुल वैकेंसी है 21। सभी पदों की टोटल वैकेंसी है 1255। उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। पदों की अर्हताएं, क्वालिफिकेशन: स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, किसी भी सब्जेक्ट
ब्रांच डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। CPCT स्कोर कार्ड एग्ज़ाम पास होना चाहिए MP एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEP IT से, या MP गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूशन या एजेंसी से। हिंदी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास होना चाहिए और 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना चाहिए। वन ईयर का डिप्लोमा कोर्स पास होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन से किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से, जो MP से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट हो। और हिंदी का शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास होना चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में MP गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से या किसी भी बोर्ड से। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट या किसी ब्रांच में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। CPCT स्कोर कार्ड एग्ज़ाम पास होना चाहिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूशन एजेंसी या MP एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। हिंदी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास होना चाहिए और 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना चाहिए। MP से मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूशन बोर्ड से हिंदी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम 80 वर्ड पर मिनट। 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। असिस्टेंट ग्रेड 3 किसी भी डिसिप्लिन ब्रांच सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। CPCT स्कोर कार्ड एग्ज़ाम पास होना चाहिए और 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में कंप्लीट होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या एजेंसी से। असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश 9 किसी भी डिसिप्लिन ब्रांच सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। CPCT स्कोर कार्ड एग्ज़ाम पास होना चाहिए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास होना चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना चाहिए। MP गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। और 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। उपरोक्त अनुसार दर्शित अर्हताएँ क्वालिफिकेशन ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक पत्र, मार्कशीट, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा के संबंध में MP शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 07/2015 के परिक्षेप में कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा समकक्ष निम्न मान्य योग्यता लागू होंगी। B कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, B इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MCA, BCA, MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc कंप्यूटर साइंस, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc कंप्यूटर साइंस, MTech कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ME कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। AICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि ब्रांच में। BSc, BCom डिग्रियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा। आरक्षण एवं अधिकतम उम्र में छूट के प्रावधान मात्र
एमपी के मूल निवासियों के लिए लागू होंगे। एमपी राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरेंगे और अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों पर ही आवेदन प्रस्तुत करेंगे। चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक पात्रता एवं जानकारी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता विचार में नहीं ली जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन फॉर्म बहुत सावधानी से भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में प्राप्त आवेदनों को नस्तीवत निरस्त कर दिया जाएगा। आयु की गणना। दिनांक 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होंगी। पुरुष आवेदक यूआर कैटेगरी अनारक्षित वर्ग 40 वर्ष। पुरुष आवेदक शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारी तथा नगर सैनिक के लिए 45 वर्ष। पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग एससी एसटी नॉन क्रीम क्लियर ओबीसी दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी 45 वर्ष। पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक 45 वर्ष आयु। महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग 45 वर्ष। महिला आवेदक शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों विधवा परित्यक्त तलाकशुदा 45 वर्ष। महिला आवेदक आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन 45 वर्ष। एमपी राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क। अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के सभी अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क 200 रुपये है। सेवा प्रदाता को देश पोर्टल व अन्य शुल्क 570.2 रुपये, टोटल 777.2 रुपये आपको पे करने हैं। यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट और मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के सभी अभ्यर्थियों हेतु फॉर्म भरने का चार्ज है एप्लीकेशन फीसेस 770 रुपये। आरक्षित वर्ग केवल एमपी के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क 0 रुपये। सेवादाता को दे पोर्टल व अन्य शुल्क 570.2 रुपये। अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण तभी माना जाएगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजैक्शन नियत समय के भीतर सेवादाता के पक्ष पर सफलतापूर्वक हो चुका हो। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी कि परीक्षा हेतु आवेदन और शुल्क निर्धारित तिथि व समय के पूर्व जमा हो चुका है। बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन व अन्य किसी कारण से यदि अभ्यर्थी का आवेदन या शुल्क यदि निर्धारित अवधि के पूर्व जमा नहीं हो पाते है तो इससे संबंधित आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। अभ्यर्थी सर्व अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र एमपी उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mpsc.government.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट में जाकर रिक्रूटमेंट रिजल्ट की बटन में क्लिक करना होगा। तत्पश्चात क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड्स पर क्लिक करें जिसमें उक्त पदों की भर्ती का ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होगा, जिसे क्लिक करने पर 3 निम्न लिंक उपलब्ध होंगी। एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन। एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़ ले। तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी में यूजर आईडी पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी एप्लीकेशन लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फॉर्म पूरा भरकर अपनी फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। पूरे फॉर्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फॉर्म को प्रीव्यू कर सबमिट बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।
अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई जानकारी व विवरण सही व सत्य है। बाद में त्रुटि सुधार के लिए पृथक से कोई अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होगा। एक बार में फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद फॉर्म एडिट नहीं होगा, उसमें कोई सुधार नहीं कर सकता। उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मोड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट पावती प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर ले। आवेदन पत्र का प्रिंट रसीद को भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं के लिए हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। कृपया विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती तो दूरभाष नंबर 022 6130 6271 पर तत्काल संपर्क करें। भर्ती की योजना। सभी पदों की भर्ती हेतु परीक्षा 2 चरणों में होंगी। प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन, मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन 100 अंक की होंगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण स्क्रीनिंग परीक्षा होंगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा। सभी पदों की ऑनलाइन परीक्षा हेतु परिपत्र सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mpsc.government.in पर जारी किए जाएंगे, जिसका प्रिंट आउट सर्व अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। परिपत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए अभ्यर्थी को अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रिंट आउट की सुविधा परीक्षा तिथि के लगभग 10 से 15 दिन पहले से उपलब्ध होंगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क दे नहीं होगा। परिपत्र पर लिखे निर्देशों का पालन अति आवश्यक है। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना एवं उज्जैन सभी या आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक में एक शिफ्ट अथवा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक शिफ्ट्स में आयोजित हो सकेंगे, परंतु विशेष परिस्थितियों में एमपी राज्य के बाहर के परीक्षा केंद्रों में आयोजित की सकती है। यह एग्ज़ाम एमपी से बाहर अदर स्टेट में भी एग्ज़ाम आयोजित कर सकते हैं। परीक्षा एक से अधिक पाली में होने की दशा में प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। जिला परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा शिफ्ट के बारे में परीक्षा सेल उच्च न्यायालय का परीक्षार्थियों की संख्या और केंद्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उपरोक्त में से किसी भी संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी आपात स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से परीक्षा दिनांक, समय, परीक्षा केंद्र, परीक्षा पाली शिफ्ट को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है तो इसकी सूचना एमपी उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mpsc.government.in पर प्रकाशित की जाएंगी। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है। सिलेबस जीके प्लस जीएस, साथ में एमपी का जीके भी इंक्लूड होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30, मार्क्स से 30, मैथ्स प्लस रीजनिंग 20 क्वेश्चंस, मार्क्स से 20, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश नॉलेज के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 100 और टोटल मार्क्स 100। उपरोक्त परीक्षा 2 घंटे की होंगी। परीक्षा की तिथि, समय व परीक्षा केंद्र हेतु चयनित स्थानों की जानकारी एमपी उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित की जाएंगी। मॉक टेस्ट अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु एमपी उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mpsc.government.in पर मॉक टेस्ट परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध है। दिव्यांग अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा हेतु उपयुक्त व्यवस्था की जाएंगी। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए केवल एक केंद्र जिला जबलपुर बनाया जा सकेगा एवं उनकी प्रारंभिक परीक्षा हेतु नियमानुसार व्यवस्था की जाएगी। उक्त पद की प्रारंभिक परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिनका परीक्षा पत्र तैयार के जाने हेतु प्रयोग किया जाना आशित है, उसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर परीक्षा के पश्चात इस सूचना के साथ प्रतिदिन किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित
बहुविकल्पी प्रश्नों के आदर्श उत्तरों के संबंध में आपत्ति देना चाहता है तो वह आवश्यक रूप से उक्त सूचना प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार परीक्षा प्रशासनिक भवन एमपी उच्च न्यायालय जबलपुर के पदनाम से संबोधित लिखित एवं हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से अपने नाम, आवेदन क्रमांक आदि के विवरण एवं स्रोत दस्तावेज इत्यादि जिस पर आधारित होकर अभ्यर्थी ने आपत्ति प्रस्तुत की है दे सकता है। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी की मेरिट में 1:3 एक पद के लिए 3 अभ्यर्थी के अनुपात में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक के अधीन सफल घोषित किया जाएगा तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी सफल घोषित किया जाएगा। परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45% अंक लाना है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन में शैक्षणिक व आधारकारी दस्तावेज मंगाए जाएंगे, जिसे अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रेषित करना होगा, जिसकी जानकारी पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंट की प्रति को संलग्न किया जाना अत्यावश्यक होगा। इन आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते उन्हें अपात्र किया जा सकेगा, जिसकी सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एवं 2 कलर फोटोग्राफ जो ऑनलाइन फॉर्म में लगाए गए थे के साथ एक लिफाफे में रखकर भेजे जाएंगे। उक्त लिफाफे पर अपनी श्रेणी एवं पद ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए प्रसिद्ध किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एमपी उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदनाम से संबोधित करते हुए व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त जिला न्यायालय में जमा करना होगा। वे अभ्यर्थी जो डाक द्वारा अपना आवेदन प्रेषित करना चाहते हैं वे अंतिम तिथि जो भी निर्धारित की जाएंगी कि कम से कम 7 दिन पहले आवेदन भेजें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जाएगा, भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन पत्र व वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता संबंधित पद में स्वतः ही निरस्त मानी जाएंगी। उक्त संबंध प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और संक्षिप्त निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्रेषित किया जाना अति आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है अथवा वह अपने आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं करता है तो उसे अपात्र घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किए जाने एवं चयन सूची में स्थान दिए जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा तथा निरस्त कर दिया जाएगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित क्यों ना हो रहा हो। मुख्य परीक्षा सभी पदों की मुख्य परीक्षा 100 अंकों की होंगी। मुख्य परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। मुख्य परीक्षा केंद्र मुख्य परीक्षा जिला न्यायालयों के माध्यम से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक या एक से अधिक शिफ्ट्स में आयोजित की जाएंगी। जिला परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा शिफ्ट के बारे में परीक्षा सेल उच्च न्यायालय का परीक्षार्थियों की संख्या और केंद्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं इस बाबत अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्त निरस्त कर दिया जाएगा। यदि किन्हीं कारणों से मुख्य परीक्षा दिनांक परीक्षा केंद्र परीक्षा शिफ्ट को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है तो इसकी सूचना एमपी उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mpsc.government.in पर प्रकाशित की जाएंगी। मुख्य परीक्षा का सिलेबस पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर से स्टाफ के लिए सब्जेक्ट 400 वर्ड्स के हिंदी स्टेनोग्राफर डिक्टेशन 100 मार्क्स के एग्जाम होगा। टाइम होगा 35 मिनट। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी टाइपिंग 350 वर्ड्स अप्रॉक्स। डायरेक्ट
डिक्टेशन टाइपिंग 400 वर्ड्स अप्रॉक्स। मार्क्स होंगे 30 + 70 टोटल 100। टाइम होगा 10-10 मिनट दोनों के लिए, टोटल 20 मिनट। असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग। सब्जेक्ट इंग्लिश स्टेनोग्राफी डिक्टेशन 400 वर्ड्स अप्रॉक्स। ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग मार्क्स 100। टाइम 5 मिनट नहीं 30 मिनट।